देखो यार, अगर हम देखेंगे ना केमिस्ट्री का जो आज पेपर था, केमिस्ट्री में अगर आप चेक करोगे ना मेरा गेस पेपर ऑलमोस्ट मैं देखूंगा कि सारा उसी में है। मतलब बिल्कुल डिटो जो आप देखोगे जितने भी क्वेश्चन है स्पेशली, मतलब शॉर्ट पे तो हम बात ही नहीं करेंगे, उसी से निकलता है। जैसे अगर हम देखें डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस वाज डन बाय, ये कौन सा क्वेश्चन है? द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आपको पता ही है, फ्लोरीन है। ये तो नॉर्मल ही क्वेश्चन है, कितने एटम्स है इसमें, या ये स्टैंडर्ड एटॉमिक मास क्या होता है, ये तो नॉर्मल सी क्वेश्चन है। लेकिन अगर हम चलेंगे अब इस वाले पेज पे हम चलेंगे। अच्छा, ओजोनोलिसिस मैंने बताया था। अब इन्होंने एग्जांपल्स के थ्रू बताया कि हम डबल बॉन्ड को कैसे देख सकते हैं, क्योंकि ओजोनोलिसिस डबल बॉन्ड पे ही होता है, एडिशन रिएक्शन होती है। इसके साथ जो और है ये भी मैंने बताया था। और में देखो मार्कानी काफज रूल है, फ्रेडल क्राफ्ट है, एसाइलेशन है, बेंजीन रेजोनेंस उन्होंने बताया। मैंने रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन की बात की थी वहाँ। चलेंगे अब हम इसके बाद और एक उस पर देखो यार, इस पे चलेंगे, शॉर्ट पे हम चलेंगे। व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन, ये मैंने डिटो बताया था कि पोस्टुलेट्स ही करना। डिफाइन आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये भी बताया था मैंने, ठीक है ना। इसके यूनिट्स के ये भी बताया था। तीसरा क्वेश्चन इन्होंने थोड़ा बहुत आउट ऑफ सिलेबस नहीं, आउट ऑफ कंटेक्स्ट बताया। बहुत ईजी क्वेश्चन है। H2S गैस क्यों होता है, H2O लिक्विड क्यों होता है, इसमें आपको अंतर बताना है, ठीक है ना। ईजी क्वेश्चन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओपन एंड आइसोलेटेड सिस्टम, गिव एग्जांपल्स। आपको ओपन और आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बताना है। ओपन क्या होता है, आइसोलेटेड क्या होता है, क्लोज्ड के, ये आपको थर्मोडायनेमिक्स में पता ही है। बफर सॉल्यूशन बताया था मैंने आपको कि उसके कितने टाइप्स होते हैं और इंडस्ट्री में हम क्यों बफर के क्या फ़ायदे, ये भी मैंने बताया था। चलेंगे और एक पे। अच्छा, फिफ्थ लीचेट लेयर प्रिंसिपल बताया था। अगर हम प्रेशर एंड टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो उस पर इफेक्ट। कार्बोकैटायन्स के बाद मैंने वही बताया था कि आपको क्लासिफिकेशन भी बतानी है और आपको ऑर्डर भी बताना है। वुटिस रिएक्शन बताया था मैंने। डिस्कस ब्रीफली द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, ये वाला क्वेश्चन इन्होंने थोड़ा डाल दिया है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन पे मैंने नहीं शायद आई थिंक दैट बताया था, बस ये क्वेश्चन एक है। इसके बाद शॉर्ट जो है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया एंड वाटर एंड दे कंबाइन विथ ईच अदर फॉर्म NO2, विच ला इज एलस्ट्रेटेड। आपको बताना है कि कौन सा ला, ये भी मैंने बताया। क्वांटम नंबर्स की भी बात मैंने बताई थी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे भी मैंने बताया था, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है। हाइब्रिडाइजेशन मैंने बताया था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने बताया था। एंथैल्पी मैंने बताया था। स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने बताया था। अल्फा बताओ, वो भी मैंने बताया। फिर से वही क्वेश्चन इन्होंने डाला। डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, मैंने ये क्वेश्चन भी बताया था कि आपको टाइप बताने हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या होती है। हैज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मैंने बताया था। मैंने क्वांटम नंबर्स की बात की, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आ गए। सो ये वही क्वेश्चन हमारा बन गया। फिर उसके बाद आयुपैक नाम आपको पता ही है, ठीक है ना। ये इजी है ये वाला क्वेश्चन। इन्होंने इसमें फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल ले लिया था तो इजी है। इसमें इन्होंने कीटोन ले लिया, इसमें इन्होंने नॉर्मली ले लिया, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लिया। सो ये इसके बाद इन्होंने डाई कीटोन ले लिया, ठीक है ना। हम अब इसमें लिख सकते हैं इथिन 1 2 डाई, ये अल्डेहाइड है, सॉरी अल्डेहाइड है, डायाल है, ठीक है। अच्छा, सो यही क्वेश्चन पेपर था, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन पेपर था, इसमें ज़्यादा मसला ही नहीं था। आप चेक करो एक बार मेरा जो गेस्ट पेपर है इसके साथ रिलेट करो, आप देखो ऑलमोस्ट 98% यही क्वेश्चन है, ठीक है ना। सो थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन। जितने भी अगर आप बॉटनी में देखोगे, जोलॉजी में, उसमें भी मैंने गेस्ट पेपर दे दिया, उसको भी चेक करो, ठीक है ना। फिर इंशाल्लाह होपफुली वही क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। थैंक यू।